उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को जहरीली कॉफी पिलाकर मारने की कोशिश की। गंभीर हालत में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भंगेला का है। यहां के निवासी अनुज शर्मा की शादी को 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के फरक नगर निवासी पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। अनुज मेरठ के ग्लोबल अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। परिजनों के अनुसार पिंकी शादी से पहले किसी और युवक से प्रेम करती थी और शादी के बाद भी उसी से फोन पर बात किया करती थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। मामला इतना बढ़ गया कि पिंकी ने गाजियाबाद में अनुज के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि महिला थाना में समझौता होने के बाद दोनों में 1 सप्ताह साथ रहने के लिए कहा गया, जिसके बाद अनुज उसे वापस अपने घर ले आया। परिजनों का आरोप है कि अनुज ने एक दिन पिंकी के फोन में उस युवक के साथ उसकी बातचीत और तस्वीरें देख ली। जब अनुज ने इस बारे में पिंकी से सवाल किया तो उसने बताया कि शादी से पहले वह उस युवक को पसंद करती थी, लेकिन अब उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी दोनों के बीच मनमुटाव जारी रहा। 25 मार्च की शाम पिंकी ने अनुज को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। कॉफी पीते ही अनुज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे आनन फानन में मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार पीड़ित अनुज अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है। खतौली के सीओ राम आशीष यादव ने बताया कि पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पिंकी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे की कार्यवाही जल्द की जाएगी। तापंगी पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी? कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, हाँ। फरक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में विवाद रहा? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था। डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाद शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाद शुरू हो गया था? शादी से कितने दिन बाद विवाद शुरू? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा, भाई ये कौन है? तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई अपने घर, जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर? यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई इसे लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था।
फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। अभी तो डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला है? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पियाई है। क्या मारने में क्या कंडीशन है? हाँ, अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता है। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है तो इसे सज़ा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने। हाँ जी, उसमें हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है।